सभी को नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ में महत्वपूर्ण शब्दावली पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेरोजगारी से कि बेरोजगारी होती क्या है। बहुत बार ये शब्द आपने सुना होगा। तो जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी कहलाता है। यानी कि व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है तो वो अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। इसके कुछ प्रकार हैं कि बेरोजगारी को भी थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है, जैसे अल्प छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये तीनों एक हैं। अल्प, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो इस प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादातर मिलती है कृषि क्षेत्र में, और किसी कार्य को करने के लिए जो है कम लोगों की आवश्यकता होती है और उस कार्य में अधिक लोग अगर लगे हुए हैं तो वो अल्प बेरोजगारी, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी के पास में 2 एकड़ ज़मीन है, उसी में उस घर के परिवार के 6 से 7 लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो 2 लोग भी उस ज़मीन पर उत्पादन करेंगे या खेती करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होता है, और बाकी के जो लोग लगे हुए हैं वो बिना काम के लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी की श्रेणी में आती है। और एक है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जब काम करने का इच्छुक लोगों को रोजगार जो है उनको उपलब्ध नहीं होता, बेकार घर में बैठे रहते हैं, तो वो खुली बेरोजगारी होती है। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति काम करने का तो इच्छुक हो लेकिन उसको काम किसी भी सूरत में नहीं मिल पाता तो वो खुली बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। एक है शैक्षिक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति बेरोजगार जो है, इस प्रकार की बेरोजगारी शहरों क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो जब किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता तो शैक्षिक बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ज़्यादातर इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं कि उस समय उनको कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध हो पाता है। जैसे हम गाँवों की बात करें तो जब फसल की कटाई बुआई के समय ही कुछ जो मजदूर होते हैं उनको काम मिल पाता है, उसके बाद में नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए 8 से 10 महीने उनको काम नहीं मिलता, केवल 2 से 3 महीने ही उनको काम मिलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक थे, 3 क्षेत्रक थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जीडीपी में जो है 14% प्राथमिक क्षेत्र का है योगदान, 27% द्वितीय का, 59% जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र हम बात करते हैं जिन पर उत्पादन प्राकृतिक रूप से किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो जब हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त जितने भी पदार्थ हैं उनको मूल्यवान बनाया जाता है या विनिर्माण से जुड़ा हुआ आता है द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवाओं से जुड़ा हुआ है। एक है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी एक ही वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उन सेवाओं वस्तुओं का अंतिम जोड़ क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। बेरोजगारी योग्यता तथा इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं मिल पाता है तो बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। खुली बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जहां पर काम करने की इच्छुक हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न छिपी अल्प बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें कम लोगों का काम हो और अधिक लोग जो हैं लगे हुए हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, आम समाज का उस पर अधिकार होता है। और निजी क्षेत्र किसी एक व्यक्ति विशेष संस्था का नियंत्रण हो। संगठित क्षेत्र जिसमें काम करने, वेतन, सेवाएं, सरकारी नियम जो हैं सभी चीज़ें उनके अनुसार हों तो संगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में
जो है सरकारी नियमावलियों को न मानने वाला हो और वेतन काम करने के घंटे निश्चित न हो तो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। और इसके साथ में मनरेगा 2005 में शुरू हुआ, 100 दिन का रोजगार देने के लिए ये शुरू किया गया था। बेरोजगारी और क्षमता से जब भी हमें काम कम मिलता है तो अल्प बेरोजगारी कहलाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।